हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी एक्सट्रीम 125 डुअल चैनल ABS 2026 मॉडल। सबसे पहले दिखाता हूँ कि मेरे हो चुके हैं। देख सकते हैं ये स्टार्ट इंजन ये है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 1073 किलोमीटर चला लिया है। मैं आज अपना एक यूज़र एक्सपीरियंस बताऊँगा कि क्या क्या इसमें नुकसान है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो आप देख सकते हो पूरा इसको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो नेगेटिव चीज़ बात करते हैं तो वो है कि इसका जो गियर शिफ्टर है वो बहुत बार इशू करता है। कभी कभी मतलब फ्री हो जाता है गियर की, कैसे मतलब आगे जाना है कभी ना। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट बहुत रेयरली होता है। पर कभी कभी हाँ, कभी कभी वो आपको इरिटेट ज़रूर कर देता है। और बहुत बार से यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पे इंडिकेटर बताता है कि यहाँ पे गियर है, ये भी ब्लैंक हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता नहीं है। गियर अटक जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप कौन से गियर पे हो। सबसे पहले नेगेटिव बात ये। दूसरा इसका नेगेटिव बात है इसका फ्यूल टैंक, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक का जो इंडिकेटर है वो इस तरफ है। अगर आप स्टैंड रख के इसको इस तरफ रखते हो तो ये भी दिख रहा था, ये आपको भी 2 डॉट दिख रहे होंगे। बट अगर मैं इसको स्टैंड नहीं, जो मैं फोकस करता हूँ इस पर, देख सकते हैं ये आपको 2 डॉट दिख रहे होंगे। और जब आप इसको साइड में रखोगे तो ये वापस 1 पे आ जाएगा और यहाँ पे पेट्रोल का सिंबल आ जाएगा, जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है। आपको लगता है कि बार बार कितना पेट्रोल ये मतलब भरवाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। आप जब इसको वापस स्ट्रेट कर दोगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा। तो क्योंकि इसका इंडिकेटर इस तरफ है, जो कि थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, बाकी दूसरी बात करें तो इसकी सीट की थोड़ी मतलब जो गर्ल्स और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए थोड़ी ये सीट पे बैठना थोड़ा इनकम्फर्टेबल है, थोड़ा अनसेफ है। बाकी अगर हमारे जेंस जी मतलब जो नए जनरेशन के लोग हैं उनके लिए तो कंफर्टेबल है, इतना कुछ रिस्की नहीं लगता। बट हाँ, यहाँ पे कोई पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। तो अगर आपको पकड़ना है तो आपको ड्राइवर को ही पकड़ना पड़ेगा, उसके मतलब कंधे पे या फिर उसके मतलब उसे हक करके बैठना पड़ेगा ताकि आपको ऐसा लगे तब गियर होना। ठीक है, ये उसके भी नेगेटिव। एक और नेगेटिव जो चीज़ मैं बता रहा था, सबकी मेन नेगेटिव तो वही है जो मैंने आपको गियर शिफ्टिंग का बताया। बाकी अभी अगर हम लोग बात करें और क्या बोलते हैं फीचर्स की, और जो फ़ायदेमंद है जो इसकी एडवांटेज है वो है भाई इसकी राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसका लुक आप देख सकते हैं क्या बढ़िया लुक लगता है इसका पूरा। लुक वाइज तो ये कहीं पीछे नहीं पड़ रहा है। जिस प्राइसिंग पे आती है भाई से सबसे बेस्ट और सबसे वैल्यू फॉर मनी है ये बाइक। बट वही चीज़ें थोड़े बहुत इशू सब में होंगे। तो यही दूसरा इसका जो इसके जो मोड्स हैं वो मोड से आपको मतलब अच्छा खासा हो जाता है। अभी माइलेज तो अभी ये 50-55 की दे देती है। अभी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं अलग से एक माइलेज रिव्यू बनाऊंगा पूरा अलग अलग मोड के लिए डेडिकेट करके। तो आप देख सकते हो पूरा इसमें यही सीन है पूरा। इसकी लाइट्स थोड़ी थोड़ी कम है, बट चल जाए वैसे, इतने कोई कम नहीं होती। आगे लाइट्स भी सही चलती है। बाकी कुछ इशू है नहीं इसमें इतना कुछ। बाकी ब्रेकिंग तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज दोनों में आगे पीछे ABS आता है। तो ब्रेकिंग में नो डाउट भाई ब्रेकिंग सबसे बेस्ट है। सबसे पहले ये है क्रूज़ कंट्रोल। अब मैं जहाँ जाता हूँ पूरा हाईवे वाला एरिया, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं सिर्फ क्रूज़ करके जो बैठ जाता हूँ और जो चलती रहती है भाई, एकदम आपके हाथ वाथ सबको आराम मिलता है, कुछ इशू नहीं होता। और सबसे पहली 125 सेगमेंट की बाइक है जिसमें क्रूज़ कंट्रोल आया है, की बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें हीरो है तो इसमें थोड़ा फिट एंड फिनिश का तो इशू होगा ही थोड़ा बहुत, वो सारी आपको उसमें मिलेगा ही, कोई ना चलता रहता है ये सब। फिट एंड फिनिश इंजन नॉइज़ भी इतनी कुछ है ख़ास नहीं है, थोड़ी है नॉर्मल वो जो हीरो के गाड़ी होती है। बाकी उतनी कोई इंजन नॉइज़ नहीं है। बाकी तो मुझे इसको ले ही अभी तो कोई इशू हुआ नहीं है, ना कुछ होगा। अभी बहुत बार देख सकते हैं, अभी मुझे कोई इशू हुआ नहीं है। जिसका पूरा इंजन है। अब मुझे मैंने और की वीडियो देखी थी जिसमें था कि अब वो है ना, क्या बोलते हैं इंजन ऑयल, इंजन जहाँ से ऑयल लीक हो रहा होता है। बट मेरे में ऐसा कोई इशू आया नहीं है अभी तक कि मेरे यहाँ पे कहीं ऑयल इशू हो रहा हो। और सबसे बेस्ट किक दिया हुआ है, तो अगर इनके साथ आपकी बैटरी ख़त्म होती है तो आप किक से यूज़ करते हैं। तो मुझे कभी मौका मिला है नहीं, मतलब कभी मैंने यूज़ तो की नहीं है कि मैं पर उसके लिए एक अलग से शॉट बना लूँगा कि आप देख सकते हैं कि किक से कैसे शुरू होती है। बाकी तो ये थोड़ा इसका ब्रेक का थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, पर ये तो छोटा है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ कैप वैप लगा दूँ जिससे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। बाकी ये थोड़े वायरिंग थोड़े बाहर निकले हुए हैं, तो जो कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। ये हीरो की फिनिश का ही पूरा सीन है।
बाकी सब बढ़िया है, बाकी कुछ इशू विशू नहीं है, थोड़े बहुत इशूज़ वही बताया मैंने। और सबसे बेस्ट फीचर तो ये i3s, ये बहुत मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मेरा अच्छा खासा पेट्रोल सेव हो जाता है। और देख सकते हैं ये पूरा इसका है, पूरा सीन है, ये पीछे डिस्क ब्रेक सब दिया हुआ है। तो अब आप पूछोगे कि इस प्राइस रेंज में इसको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो मैं बोलूँगा कि इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट ऑफ द सेगमेंट आती है ये बाइक। सो आप इसे परचेज़ कर सकते हो, बट आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था ना, वो मेरी बाइक में नहीं, वो ऑलमोस्ट सारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो आप कम सर्विस को भी जाओगे तो वो आपको वही बोलेंगे कि इसका कोई अभी सॉल्यूशन है नहीं, उनके पास भी कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो उसका सॉल्यूशन आते आते पता नहीं कब हो जाएगा। बट थोड़ा कभी कभी लैग करता है गियर शिफ्टिंग में, इतना कुछ वो है नहीं मतलब। और इसकी ये सारी, और इसकी पावर भी अच्छी खासी बहुत है, आपको चल जाता है ये आराम से 100-110 चली जाती है रोड मोड पे। पावर पे तो अभी पता नहीं कितना ही जाएगी, पावर पे 115-120 चली जाती होगी। मैं इसको अभी तक 110 तक ही ले गया हूँ रोड मोड पे। इको मोड पे नहीं जा पाती बिकॉज वो अपना क्या कहते हैं थ्रॉटल उतना वर्क नहीं करता है। तो बस वही चीज़ है पूरा इसमें। और आपके कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी तो कोई इसमें इशू नहीं है। सबसे वन ऑफ द बेस्ट बाइक, वैल्यू फॉर मनी बाइक लगती है मेरे को। मेरे को अभी सिर्फ 1000 किलोमीटर हुए हैं। अब जैसे ही मैं और ज़्यादा चलाऊँगा तो मैं आपको अपने ओपिनियंस और रिव्यूज़ जो मेरे चेंज हुए हैं उस हिसाब से देखता रहूँगा। और जो बटन की क्वालिटी भी है वो भी बहुत अच्छी है। साइड लाइट की सबसे अच्छी क्वालिटी, सब बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लाइट्स की मैंने बता दिया कि चल जाए, वैसा उतना कुछ खास थ्रो है नहीं, बट चल जाता है, मतलब कोई इशू नहीं होता। आप अपना रूटीन में चला सकते हो, कुछ इतना इशू है नहीं। ब्रेकिंग भी बेस्ट है। अब आपको दोनों साइड डुअल ABS सब मिलता रहता है। सो वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट बाइक बोल सकता हूँ मैं उसे। मैंने FZ भी चलाई है जो 150cc की आती है, बट उससे और ये दोनों एकदम देखा जाए तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल और सब राइडिंग पोस्चर इसका ज़्यादा अच्छा है। सीट भी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। आप 2 ऑप्शन होता है, आपको एक पूरा सिंगल सीट ले सकते हो, ये मैंने डबल सीट ली है बिकॉज थोड़ा भी अच्छा लगता है ये। बट यही है कि ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। जो यंग्स और ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा चढ़ना उतरना मुश्किल पड़ता है, जिसकी वजह से आप ये शायद से इससे ज़्यादा तो ये ज़्यादा रिस्की रहता है, ये टूट भी सकता है अगर किसी को ना पाए तो ना चढ़ना। तो वही चीज़ है कि आप अगर आपको अगर अभी मम्मी या पापा या फिर किसी को बिठा के मतलब रेगुलर जो ओल्ड एज चला रहे हैं तो आप सिंगल सीट ले सकते हो इसमें। ये पूरी सिंगल सीट आती है। पर अगर आप 20-30 के अंदर हो तो आप इसमें ये ऑप्शन भी ले सकते हो, ये थोड़ा कूल स्टाइलिश लगता है। तो वही चीज़ है, बाकी तो कुछ और इशू है नहीं इसमें, बाकी सब अच्छा है। ये पूरा इसका क्लस्टर वस्टर जब टाइम वाइम सब दिखता रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये एवरेज बता, अभी एवरेज 42 है, बट ये गलत बता रहा है मुझे। 50 आराम से देती है, ठीक है। ये इस एवरेज को अब मत मानना। ये रेंज बता रहा है कितना मेरा बाकी है, ये डेट बता रहा है। ये आपको टाइम सेट करना हो, यहाँ से आपको अगर टाइम सेट करना हो तो इसके लिए आप टाइम सेट कर सकते हो इधर से। फिर ये पूरा ODI है कितना चल चुकी है तो देख सकते हैं मेरे 1073 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं बोलूँगा अभी तक तो मुझे उतनी कोई दिक्कत आई नहीं है। बस वही था गियर शिफ्टिंग के ऊपर वो इतना इशू नहीं करता है, वो ठीक है चल जाता है। वो कभी बहुत रैली होता है, कभी कभी होता है। सो उतना कोई इशू मेरे को लगा है नहीं। और बाकी सर्विस की बात करें तो मेरी एक सर्विस हो चुकी है इसमें, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, जिसका मेरा बिल अराउंड 706 से 700 के आसपास आया था। और फर्स्ट सर्विस में तो उतना कुछ होता नहीं है, सेकंड सर्विस में आपको क्या कहते हैं थोड़ा होगा। फर्स्ट सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करते हैं, बाकी उतना चेक वैक होता है नहीं, बाकी तो चला ही होता है। फर्स्ट सर्विस वो मेरी हुई थी, वो 500 किलोमीटर पे हुई थी या फिर 1 महीना। तो मेरे 500 मिनट जल्दी हो गए थे, मैंने 500 किलोमीटर के किया था। तो इसके आप ऑलरेडी वीडियो देख सकते हो। सो यही है मेरा एक एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS 2026 मॉडल का यूज़र एक्सपीरियंस, जो कि मैं बोलूँगा कि बेस्ट था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ होगा मेरा। क्योंकि इतने प्राइस रेंज में, इतने लुक वाइज, इतने इंजन बस वाइज, इतनी फीचर वाइज कोई बाइक नहीं है। तो आप इस पे इसके लिए जा सकते हो। बट वही सिर्फ इशू है गे शिफ्टिंग का, पर वो आप उससे इग्नोर कर सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। वो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आप समझ जाओगे और आपको सब सॉर्टेड हो जाएगा। सो बस यही है मेरा इस रिव्यू के बारे में। तो मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा इसका माइलेज का रिव्यू। सो मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और से और ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।